इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलक़ाबात। प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी शख्सियत के अलक़ाबात और टाइटल्स क्यों होते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जिन अफराद को खुसूसियात अता फरमाता है, फ़जीलतें अता फरमाता है, कमालात अता फरमाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स अता फरमाता है, तो फिर उन सिफ़ात, उन खुसूसियात को ज़िक्र करने के लिए उस शख्सियत के लिए, उस शख्स के लिए, उस फ़र्द के लिए बहुत सारे टाइटल होते हैं। ये अलक़ाबात गोया कि उस शख्सियत का तारुफ़ करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पेश करते हैं। तो इमाम हुसैन नवासे रसूल हैं और अज़ीम सहाबी रसूल भी हैं और अहले बैत अतहार के अज़ीम चश्म चिराग हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कई खुसूसियात अता फरमाई हैं। अगर उन खुसूसियात का हम शुमार करें तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे अलक़ाबात हैं, लेकिन चंद अलक़ाबात हम सुनते हैं जो आम तौर पर आपके नाम के साथ बयान किए जाते हैं। तो आपका एक मशहूर लक़ब है सुल्तान करबला। क्या लक़ब है? फिर कहेंगे जी, सुल्तान किसे कहते हैं? किंग, बादशाह। और करबला बच्चों वो मकाम है जहां पर ये वाक़े करबला हुआ, ये जंगे करबला हुई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर वालों, अपने ख़ानदान और अपने रुफ़क़ा के साथ रब तबारक व ताला की बारगाह में अपनी जानों का नजराना पेश किया और दीन की बका के लिए, मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने के लिए और मुसलमानों में बिगाड़ ना आए, इसलिए आपने अजीम कुर्बानी की दास्तान रकम की। और हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को आपका खुसूसियत के साथ जिक्र होता है। तो चूँकि करबला में आपने जाम शहादत नोश किया और वहाँ जितने मोमिनीन थे, जितने अल्लाह की राह में शहादत पेश करने वाले थे, उन सब में अफजल और मकाम मर्तबे वाले इमाम हुसैन थे। इसलिए आपको कहा जाता है सुल्तान करबला, करबला के बादशाह। सुल्तान करबला का क्या मतलब है जी? तो आपका एक टाइटल ये है। दूसरा टाइटल आपका ये है सय्यिदुश शुहदा। सय्यिदुश शुहदा, देखिए सय्यिद अरबी जबान का लफ्ज है। सय्यिद का मतलब होता है सरदार, ठीक है। अच्छा, बाद बच्चे इसको पढ़ते हैं सैयद, तो यहाँ पर जबर नहीं है बल्कि क्या है, या के नीचे जेर है। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? सय्यिद। पढ़े तो सही मेरे साथ आप, सैयद नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? सय्यिद। सय्यिद का मतलब होता है सरदार और शुहदा शहीद की जमा है। शहीद से मुराद वो जो रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी जानों का नजराना पेश करता है। जैसे कि इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत का रुतबा पाया, तो आपको कहा जाता है सय्यिदुश शुहदा, यानी शहीदों के सरदार। क्या मतलब होगा? ये किसका मतलब है? सय्यिदुश शुहदा का। पढ़े तो सही, आप लोगों को मुश्किल लग रहा है शायद, मैंने आपको समझा भी दिया है। सय्यिद का मतलब सरदार, शुहदा का मतलब शहीद की जमा। तो सय्यिदुश शुहदा का मतलब क्या होगा? राह खुदा में जानों का नजराना पेश करने वाले, यानी के शहीदों के सरदार। क्या कहेंगे? शहीदों के सरदार जी। तो सय्यिदुश शुहदा भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक टाइटल है। अच्छा, एक और टाइटल है सिब्ते रसूल। सिब्ते मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। जैसे कि अभी नाथख़्वान ने मनकबत पढ़ी तो उसमें भी सिब्ते मुस्तफ़ा का लफ्ज़ आया था। बच्चों, सीन बा तो अरबी का ज़बान का लफ्ज़ है। इसके वैसे तो कई मीनिंग्स हैं। एक माना इसका अरबी डिक्शनरी में है नवासा। क्या है? यानी इंसान की बेटी का जो बेटा होता है, ठीक है, यानी किसी भी इंसान की बेटी की जो औलाद होती है उसमें जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नवासा। और नवासे के जो नवासा जो होता है उसकी वालदा के वालिद उसके क्या होते हैं? नाना होते हैं, ठीक है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको अल्लाह तबारक व ताला ने जो औलाद अता फरमाई, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मुहसिन, और इसी तरह आपकी 3 साहबजादियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, यानी 3 बेटे और 3 बेटियाँ, ठीक है। तो ये जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे नवासियाँ हैं। और अरबी ज़बान में नवासे को सिब्त कहा जाता है। इसीलिए हज़रत इमाम हसन का भी और इमाम हुसैन का भी एक टाइटल है सिब्ते रसूल। सिब्ते रसूल का मतलब क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे जी। सिब्ते रसूल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। अगला लक़ब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रैहानतुर रसूल। आपने फूल देखा है बच्चों? कितने प्यारे होते हैं। गुलाब का भी फूल होता है, मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, दिखने में भी प्यारे होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपना फूल फरमाया। बुखारी शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। सुभान अल्लाह तो कहें।
और ये ऐसे खुशबूदार फूल थे। हदीसों में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते कि मेरे बच्चों को बुलाओ, यानी हसन और हुसैन को बुलाओ। जब हसनैन करीमैन बारगाह रिसालत में हाजिर होते, किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको सीने से लगाते, प्यार करते और इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूंघा करते थे ऊंची आवाज में। तो फूल को अरबी जबान में रैहान कहा जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हसन हुसैन मेरे फूल हैं, तो इसीलिए इमाम हसन का भी और इमाम हुसैन का भी एक टाइटल है रैहानतुर रसूल, यानी रसूलुल्लाह के फूल। जी जी, इसी तरह एक लकब है राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होने वाले। एक टाइटल है इमाम आली मकाम, यानी बड़े मकाम और मर्तबे वाले इमाम। इमाम हुसैन का एक टाइटल है इमाम हुमाम। हुमाम का मतलब होता है बहादुर, हिम्मत और हौसले वाला। तो आप इतने हौसले वाले थे कि आपने सारे खानदान की कुर्बानी पेश फरमाई, लेकिन बातिल के आगे सर न झुकाया। इसी तरह आपका एक टाइटल है सय्यिदु शबाबी अहलिल जन्ना, यानी जन्नती नौजवानों के सरदार। और ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन इमाम हुसैन को खुशखबरी अता फरमाई थी कि ये हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के क्या हैं, सरदार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनका हमें सदका नसीब फरमाए।